बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम टेक्निकल रज़ा। आज की इस वीडियो में हम इनहेरिटेंस को थोड़ा सा मज़ीद रिपीट कर लेते हैं। उसके बाद हम इससे नेक्स्ट मूव करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ। उससे पहले आपको बताता चलूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 पिलर होते हैं: इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन। तो अभी हम सबसे पहले इनहेरिटेंस को डिस्कस कर लेते हैं। इनहेरिटेंस का मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसमें हमारे पास एक बेस क्लास होती है, एक पेरेंट क्लास होती है, जिस तरह से मैंने अभी ये बनाई। इसमें एक्सेस स्पेसिफायर बना देते हैं पब्लिक और प्राइवेट, इस तरह से। और इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी और नीचे जाकर इसे मैं कर देता हूँ पेस्ट। इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ जी स्टूडेंट के नाम से, कोलन सॉरी। और इसके बाद मैं अपनी जो बेस क्लास है उसका नाम लिखूँगा पब्लिक पर्सन। इसके साथ हम एक कमेंट लगा देते हैं, डिराइव्ड क्लास फ्रॉम पर्सन। इसको हम कमेंट बना देते हैं और इसके साथ ही हम एक और इसको कॉपी करके एक और क्लास बना देते हैं, जिसका नाम हम रख देते हैं टीचर। और इसे सेव करते हैं यहाँ से। और अब इसे हम कंपाइल और रन करते हैं। तो ये देखें, ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। तो ये था इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। ये हमारी बेस या पेरेंट क्लास है। इसको भी हम कमेंट बना देते हैं। इसके अलावा हम मेन फंक्शन में जाकर ये जो हमने पर्सन एक ऑब्जेक्ट बनाया है, इसी तरह से हम स्टूडेंट का भी एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, स्टूडेंट एस बना देते हैं इसका। और इसी तरह से हम टीचर के भी एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं टी के नाम से। अभी इसको रन करते हैं F11 से। तो ये देखें, ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया। अभी हम इसमें फंक्शन वगैरह डिफ़ाइन कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आया, यहाँ पर मैंने लिखा इंट ए। यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इंट आईडी कर देते हैं। और यहाँ पर सी आउट कर देते हैं जी, एंटर योर आईडी और सेमीकोलन। इसके बाद सीन करवा लेते हैं आईडी को, यहाँ पर सेमीकोलन कोलन। अब इसको हम एक फंक्शन बना लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं void गेट आईडी। इसका नाम रख देते हैं कोई भी रैंडम सा जो आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एक्स से कट और यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट। और अब यहाँ पर हम जाते हैं और पर्सन ए के साथ हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये मेरे पास एक ऑप्शन आया, मैंने इसे एंटर के साथ क्लिक किया और अब मैं F11 दबाता हूँ। तो ये देखें, ये मेरे पास एंटर योर आईडी का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ पर एक आईडी एंटर कर देता हूँ, मेरा प्रोग्राम एंड हो गया। अभी हम थोड़ा सा उससे नेक्स्ट मूव करते हैं। हम अब पढ़ रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं कि आप एक ही फंक्शन को एक ही नाम से ज़्यादा जगहों पर यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप इस प्रोग्राम को देखें, यहाँ पर मैंने यहाँ पर जब प्राइवेट लिखा हुआ था उसको मैंने प्रोटेक्टेड लिख दिया है। प्रोटेक्टेड का मतलब ये है कि आप उसमें जो वेरिएबल्स का नाम देंगे वो आप सब क्लासेस में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर्सन में मैंने आईडी को यूज़ किया। नीचे जब मैं जाऊँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
यहाँ पर स्टूडेंट जो मैंने डिराइव्ड क्लास बनाई थी उसमें भी मैं इसी आईडी को यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन कोई एरर नहीं आ रहा क्योंकि वो मैंने यहाँ पर प्रोटेक्टर में लिखा था। और इसके अलावा पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास एक ही किस्म का, एक ही नाम का एक फंक्शन होगा, तो आप उसको एक या एक से ज़्यादा जगहों पर यूज़ कर सकते हो। किस तरह? आपने इसकी डाटा टाइप जो लिखनी है उससे पहले आपने लिखना है एक कीवर्ड है वर्चुअल। उसके बाद आपने इस फंक्शन की डाटा टाइप लिखनी है। डाटा टाइप के बाद उसका नाम लिखना है। जिस तरह बाकी आप फंक्शन बनाते हो उसी तरह बना देना है। अब आप नीचे जहाँ पर आपको इसको दूसरी दफ़ा यूज़ करना है वहाँ पर लिखेंगे void get id, जो उसका फंक्शन का नाम था, और उसके बाद आपने एक और कीवर्ड लिखना है ओवरराइड। ओवरराइड का मतलब सिर्फ यही है कि आप उसको दोबारा यूज़ कर रहे हो। अब मैंने एक और चीज़ लिख दी, इसमें आईडी अगेन का नाम लिख दिया और सीन आईडी करा दी। तो इसका मतलब ये है कि हम अब इसमें पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म 100% आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स में आकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।